Good evening all. So today we will be talking about how to prepare for ethics in short time for UPSC and PCS exam. So let us first talk about what are the sources to make short notes of ethics. तो ये जो मैं आपको sources बता रहा हूँ, these are the sources which I have used in my preparation. आप चाहें तो जहाँ से आपने पढ़ा है वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं. ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक एथिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा या पहली बार पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले आप विजन IAS टेस्ट सीरीज होती है, वो लास्ट 3 इयर्स की, उसको देख सकते हैं. उसको आपको कैसे यूज़ करना है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही बताया हुआ है. बेसिकली आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखने हैं और टॉपिक वाइज उसको नोट डाउन करना है, कीवर्ड्स एंड एग्जांपल्स. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कुछ अच्छे वन लाइनर एग्जांपल्स मिल जाते हैं या लाइंस मिल जाती हैं, कोटेशन मिल जाते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. फिर आपको टॉपर्स कॉपी देखनी है, ये भी विजन IAS के वेबसाइट पे मिल जाता है इजीली. उससे आप इनोवेटिव डायग्राम देख सकते हैं या अच्छे कोटेशन मिल जाते हैं, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं. 8-10 टॉपर्स की कॉपीज पढ़ने पे क्वाइट अ लॉट ऑफ एग्जांपल यू विल गेट. ठीक है. देन कमिंग टू सेकंड ARC रिपोर्ट. सेकंड ARC की रिपोर्ट आपको पूरी नहीं पढ़नी है. इसका एक फॉरवर्ड होता है और एक शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ आते हैं मार्केट में, है ना, 10 पे 15 पेज में, 20 पेज में. तो उसको आप देख लीजिए. फॉरवर्ड पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड जो लिखा होता है उसमें 2 या 3 पेज का होता है. ये इसमें काफ़ी सारे अच्छे कोट्स मिल जाएंगे आपको और एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं. ये मैंने 3 पेज का अलग से पढ़ा था, बाकी आप शॉर्ट कहीं से भी पढ़ सकते हैं ना, इट डजेंट मैटर. देन अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि कुछ टेक्स्ट बुक्स या टॉपर नोट्स चाहिए, तो आप कोई एक पतला सा जो सबसे शॉर्ट होता है वो उठा लीजिए. कोई भी मोटी बुक कभी मत उठाइए, बिकॉज इट टेक्स टाइम्स टू फिनिश दैट थिक बुक एंड आफ्टर दैट रिटर्न्स भी जो होते हैं वो कमेंसुरेट विथ एफर्ट्स नहीं हो पाते, है ना. तो कभी भी नॉट इन ओनली इन एथिक्स, आप किसी और भी सब्जेक्ट में अगर पढ़ रहे हैं, डोंट ट्राई टू गो विथ अ थिक बुक, है ना. ऐसी बुक पढ़िए जो आप रिवाइज भी कर सकें. देन आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. ठीक है. एंड द मैजिक लाइज इन मेकिंग ऑफ योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन ऑफ द सेम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. किसी के भी नोट्स उठा के आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अनटिल अनलेस आप अपने शब्दों में उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे. अपना एफर्ट लगाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू व्हाट टू राइट इन शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में हम लिखे क्या. तो सबसे पहले तो है कि आप मेमोराइज कर लीजिए सिलेबस को. इस सिलेबस में ही करीबन 15-20 कीवर्ड्स होते हैं जिनके आपको डेफिनेशंस लिखने होंगे. हर एक कीवर्ड का डेफिनेशन एक 1 लाइन में या 2 लाइन में आपको याद रहना चाहिए. मैंने इनफैक्ट अगले स्लाइड्स में दिया भी है कौन कौन से कीवर्ड्स हैं सिलेबस में, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं. इसके अलावा आपको सिलेबस को एक्सटेंड करना पड़ेगा. एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस आपका एक टॉपिक है, तो उसके सब टॉपिक क्या क्या हैं, उन सब टॉपिक्स में क्या क्या एक्सटेंशन फर्दर पॉसिबल है, तो वहाँ तक जाके आपको कीवर्ड्स एंड एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे. ये भी मैं आपको समझा दूंगा. आगे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे RTI होते हैं, RTI है, सिटीजन चार्टर है ना. तो इनके प्रोविजंस क्या हैं, लीगल प्रोविजंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा. इसके अलावा इम्पैक्टफुल वन लाइनर्स कैन बी कलेक्टेड एंड मेमोराइज्ड टू बी यूज्ड एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस. तो इसको आप देख लीजिए. वन लाइनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये इम्पैक्ट डालता है. जब भी आप आंसर्स में वन लाइनर्स लिखते हैं, कुछ ऐसे पंच लाइन वगैरह डालते हैं, आगे एक मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, तो इट विल हेल्प अ लॉट इन गैदरिंग गुड मार्क्स. नाउ हाउ टू राइट गुड आंसर्स ऑफ एथिक्स. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वट एवर क्वेश्चंस आर देयर, स्टैटिक हो डायनेमिक हो, उसमें जो भी कीवर्ड आता है उसका डेफिनेशन आपको मस्ट है लिखना. इसके अलावा आपको एड्रेस करना होता है ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन पॉइंट फॉर्मेट. उसमें आपको जो पॉइंट्स लाने हैं, सबसे पहले आपको एथिक्स के सिलेबस से लाने हैं.
जब एथिक्स के सिलेबस से पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं देन यू कैन गो फॉर द जीएस सिलेबस। बट इसका जस्ट उल्टा करते हैं लोग, पहले जीएस के पॉइंट्स लिखते हैं, एथिक्स का 1-2 पॉइंट्स लास्ट में लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। देन आपको एग्जांपल्स देना है इवन व्हेन आंसरिंग स्टैटिक क्वेश्चंस, राइट। सो एग्जांपल्स इज मस्ट इन एथिक्स। तो आपसे अगर पूछा नहीं भी गया तब भी आप एग्जांपल्स देंगे, अगर पूछा गया तो देना ही है। देन यू हैव टू मेक डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स वेर एवर यू गेट चांस। जैसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके एप्टीट्यूड पे आता है, वैल्यूज पे आता है, एटीट्यूड पे आता है ना, तो इस पे अच्छे डायग्राम, रेडीमेड डायग्राम मिल जाते हैं, तो आप वो तो बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। इसके अलावा भी जहाँ भी मौका मिले ट्राई टू हैव अ इनोवेटिव प्रेजेंटेशन। वो आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देन गिव कंक्लूजन्स कनेक्टिंग विद अदर पार्ट्स ऑफ द सिलेबस इन ब्रॉडर कंटेक्स्ट, यूज गुड वन लाइनर हेयर। ठीक है, तो कंक्लूजन्स आपको देना है और ये मस्ट है बिल्कुल, और वाइडर कंटेक्स्ट में देना है, वाइडर सोशल कंटेक्स्ट में देना है, एथिकल कंटेक्स्ट में देना है। तो यहाँ मैंने एथिक्स के कीवर्ड्स लिए हैं जो कि सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा भी कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो आप इसमें और ऐड कर लीजिए। एथिक्स, वैल्यूज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, compassion, emotional intelligence, accountability, good governance, corporate governance, probity, RTI, code of conduct, citizen charter, work culture and corruption। तो ये तो मस्ट है क्योंकि ये सिलेबस में ही सीधे मेंशन है, तो कम से कम इनके तो आपको डेफिनेशंस की विद एग्जांपल्स इतना तो तैयार होना ही चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स आते हैं जब भी आप टेस्ट पढ़ रहे हैं या कहीं भी एथिक्स का सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, तो आप उसको ऐड ऑन कर लीजिए, बट इतना एटलीस्ट तैयार कर लीजिए। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वन लाइनर होते हैं जो मैं बात कर रहा था, ये एक कार्लसरूस का एक कोटेशन है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको यूज किया था अपने आंसर्स में। Ideals are like stars. You will not succeed in touching them with your hands, but like the seafaring man on the desert of waters, you choose them as your guides and following them you will reach your destiny। ठीक है, तो मैंने इसको यूज किया था वैल्यूज के कंटेक्स्ट में। जैसे वैल्यूज को मैंने बोला था वैल्यूज आर लाइक आइडियल्स, वी नेवर रीच देम, राइट, but we this guides us in our action and then we reach our destiny, something like that। मैंने कुछ ऐसा करके बनाया था। तो ऐसे वन लाइनर आप कलेक्ट कर लीजिए, उसको आप यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।